क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द CI पेड व्हेन अ सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ। और उसका हमें रेट क्या दिया हुआ है, 8 होल 1/2 पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। जो कंपाउंड हमें देना है वो एनुअली देना है, ना कि हाफ ईयरली, ना ही हमें क्वार्टरली देना है। ठीक है, इतना समझ आया? तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को हम स्टार्ट करते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग वाला जो ईयर होता है उसका CI और SI इक्वल होता है, तो हम इसे SI के फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। SI इक्वल टू क्या बताया मैंने आपको फॉर्मूला, PRT अपॉन 116। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15,353.125। और CI इक्वल टू क्या होता है, A माइनस P। ये हमारा आ गया A अमाउंट। R इक्वल टू 6% और T इक्वल टू 2 ईयर। तो SI, पहले SI निकालेंगे। SI इक्वल टू P R T अपॉन 100। तो P कितना दिया हुआ है, 12,000, और R कितना दिया हुआ है हमें, 6%, और T 2 अपॉन 100। तो 20 से 20 कैंसिल हो गए, तो यहां से बचा 120। तो और ये 12 जो है 140। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 6.7 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने इस एक्सरसाइज को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे। आज की वीडियो में हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है वो आपको सभी अच्छे से समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी कि आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि हमारा कर्तव्य आपको पढ़ाना है, आपकी हेल्प करना है, और आपका कर्तव्य है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द CI पेड व्हेन अ सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ। और उसका हमें रेट क्या दिया हुआ है, 8 होल 1/2 पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। जो कंपाउंड हमें देना है वो एनुअली देना है, ना कि हाफ ईयरली, ना ही हमें क्वार्टरली देना है। ठीक है, इतना समझ आया? तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें P क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 6.7। ठीक है, तो हमारा इसमें P इक्वल टू दिया हुआ है हमें प्रिंसिपल 10,000। ठीक है, और R दिया हुआ है हमें, R इक्वल टू 8 होल 1/2%। और इसे हम करेंगे तो 8 2 16 और 1 17/2%। और T क्या दिया हुआ है हमें, एक तो 1 ईयर का दिया हुआ है और 3 मंथ का। तो पहले हम 1 ईयर का निकाल लेते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, टाइम और लगा लेते हैं। टाइम इक्वल टू 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग वाला जो ईयर होता है उसका CI और SI इक्वल होता है, तो हम इसे SI के फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। SI इक्वल टू क्या बताया मैंने आपको फॉर्मूला, PRT अपॉन 100। और किस किस बच्चे ने फॉर्मूला की कॉपी बनाई है वो भी बताएं कमेंट करके आप सभी को बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो P की वैल्यू क्या है इसमें हमारी, P है 10,000 और R है 17 और 1/2 है, तो 2 नीचे लग कर देंगे, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी वो 100 की मल्टीप्लाई में ही आएगा। तो 20 से 20 कैंसिल,
और 2 से 2 5 जा 10 तो 0, 15 बचा यहां पर। तो 15 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 1 और है किसके इक्वल? ये SI के इक्वल। तो 17 0 17 और 17 5 जा 85। तो SI क्या आया है 1 ईयर का? 850। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू क्या होता है हमारा? P प्लस SI और P क्या है हमारा? 10,000 प्लस SI क्या है? 850 और टोटल कितना हो जाएगा? 10,850 हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। अब हम इसमें जो हमारा प्रिंसिपल जो होगा, अब क्या होगा वो? लेट P इक्वल टू 1085 10,850 हमारा प्रिंसिपल हो गया। और R क्या है? R तो हमें दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूं 17/2, ठीक है। और टाइम क्या है? 3 मंथ्स। इतना समझ आया? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। SI इक्वल टू PRT/100 और P कितना है? 10,850 और R 17/2 ही है और T भी यहां पर 1 ही रहेगा, क्योंकि 1/, टाइम हम कैसे चेंज करेंगे? 3/12, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 3 4 जा 12, तो 1 और इसका 10 मल्टीप्लाई 100/2 इंटू 4, ये भी चलेगा हमारा। इतना आया समझ? 1 0 से 1 0 कैंसिल और 5 से 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 बन जा 5, बचे 3, 5 7 जा 35 और कुछ नहीं जा रहा, तो इसे कर देंगे 217 मल्टीप्लाई 17/2 2 जा 4 4 जा 16, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3,688/16, तो इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 2 जा 32, बचे 4, 16 3 जा 48 और ना जाने की 0, पॉइंट लगाएंगे 5 6। इतना समझ आया? अब टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा? इक्वल टू P प्लस CI या SI, P प्लस SI हो गया, ठीक है। तो इनको प्लस कर देंगे, जो हमारा है P कितना था? 50 प्लस 230.56, तो इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11,080.56, ये आ गया हमारा। अब हमारा CI इक्वल टू क्या होता है? CI इक्वल टू होता है A माइनस P, तो टोटल अमाउंट कितना है हमारा? 11,080.56 और प्रिंसिपल कितना था? 10,000, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? कर लेते हैं 6 और 5 पॉइंट, ये यही रहेगा 0 8 0 8 0 और 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या आ गया? ये 1,000
80.56। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5250 फॉर 3 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 3%, 4%, 5% फॉर द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें बताना है, इसमें हमें 3 रेट दे दिए हैं और 3 ईयर का टाइम दिया है, तो इनको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसी में हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 5250 और t इक्वल टू दिया है 3 ईयर और रेट हमें दिए हुए हैं R1 इक्वल टू R1, R2 और R3 इक्वल टू 3%, 4% और 5%। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम फॉर्मूला पे। A इक्वल टू होता है इसका फॉर्मूला P1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100 और 1 प्लस R3 अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू रख दो। P क्या है 5250 और 1 प्लस R1 क्या है हमारा 3 अपॉन 100, सेम 1 प्लस 4 अपॉन 100 और 1 प्लस 5 अपॉन 100। इतना समझ में आया? सिर्फ अभी हमने वैल्यू पुट करी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। वन 100 प्लस 3 अपॉन 100, जब हम एलसीएम लेंगे सेम 100 प्लस 4 अपॉन 100 और 100 प्लस 5 अपॉन 100। चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि हम एलसीएम कैसे लेते हैं। तो 103 अपॉन 100 और 100 4 अपॉन 100 और 100 5 अपॉन 100, ठीक है। इतना समझ आया? जो कट रहा है उसे काट लेंगे। 2 से 4 से 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, 4 से 25 और ये 5 से 5 2 जा 10 और 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 0। ये कटेगा नहीं तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। 50 और यहां से मल्टीप्लाई 103 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई 26 अपॉन 25 और मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 5 से 5 बन जा 5, ना जाने 0, 5 5 जा 25, तो 5 5 जा 25। 5 से एक और बार 5 2 जा 10 और 5 बन जा 5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा, पहले हम लिख देते हैं क्या क्या बचा है। 21 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 100। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 590,499 अपॉन 100। तो 0.20 के बाद 2 डिजिट के बाद लग जाएगा 5904.99। ये आ गया हमारा अमाउंट, ठीक है। CI इक्वल टू क्या होता है A माइनस P। तो A क्या है हमारा 5904.99 और माइनस के 5250। तो यहां से क्या बचेगा, यहां पे एक ही लाइन में लिख लो इसे। CI इक्वल टू 5904.99 माइनस 5250। तो इसे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 99 तो बचेगा ही,
0.4 और यहाँ 5 और यहाँ से बचा 6। यही हमारा क्या है आंसर है। CI इक्वल टू क्या है 654.99। ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 6 होल 1/4% पर एनम। ठीक है। पर एनम इज 2400। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। तो सेम पीरियड के लिए बताना है कि इसका जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो उसका सम क्या होगा। SI इक्वल टू हमें क्या दिया है 2400 दिया है। T इक्वल टू क्या दिया है 3 ईयर और R क्या दिया हुआ है हमें 6 होल 1/4% या और 25/4। ठीक है। तो SI का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे यहां से पहले। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो इसका हम P की वैल्यू निकालेंगे तो SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन RT इक्वल टू P। तो वैल्यू रख देंगे। तो SI की क्या है 2400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन R की वैल्यू क्या है 25 अपॉन 4 मल्टीप्लाई T3। हम इसे ऐसे ही निकालते हैं 2400 इक्वल टू P इंटू R कितना है 3 ईयर और T R है हमारा 25 अपॉन 4 और यहाँ पे है 100 मल्टीप्लाई 3। तो 15 बन जा 25 बन जा 25 4 जा। ठीक है। तो यहाँ से 2400 मल्टीप्लाई 16 ये आ गया 4 4 जा 16 इधर आ गया और यहाँ से बचा P मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से P मल्टीप्लाई के 3 है तो 3 इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई 16 अपॉन 3 इक्वल टू P। 3 8 जा 16 तो और 16 8 जा 200 128 और 00 इक्वल टू P। तो ये क्या है हमारा सम। ठीक है। इसके बाद हमें अमाउंट निकालना है। सेम A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। तो P क्या आया है हमारा 12,800 और 1 प्लस R कितना था 25 अपॉन 4 इंटू 100 हो जाएगा और N कितना है T कितना है 3। 15 21 25 बन जा 25 4 जा 100 तो 12,800 और यहां से बचा 16 प्लस 1 अपॉन 16 की पावर 3। यहां से 12,800 और इसे कितना हो गया 17 अपॉन 16 की पावर 3। नेक्स्ट 12,800 और ये 17 मल्टीप्लाई 17 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 16 तो 6 से 4 से 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 0 4 से 4 8 जा 0 फिर 4 से 16 से कर दो 16 5 जा 80 और 0 तो 50 बच गए यहाँ पर और अभी भी 16 यहाँ पर बचा है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में 50 मल्टीप्लाई 17 अपॉन 16। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 24,565 अपॉन 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1533.125 और CI इक्वल टू क्या होता है A माइनस P। ये हमारा आ गया A अमाउंट।
तो सी आई इक्वल टू क्या होता है, ए कितना है हमारा 15,353.125 और माइनस अमाउंट कितना था, पी कितना था हमारा 12,800। तो इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2553.125। समझ आ रहा है? अगर आंसर समझ नहीं आ रहा हो तो मैं यहां पर लिख लेती हूं आंसर 2553.125। इसे आप माइनस करेंगे तो यही आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर कहीं भी आपको समझ नहीं आता है तो बताना है। मैंने सभी क्वेश्चंस एक ही फॉर्मूला से, एक ही रूल से कराए हैं, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी और आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती चलेगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई बोरोड 12,000 फॉर रणधीर सिंह 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट उन्होंने कितने पर लिया है, 2 ईयर के लिए लिया है और 6% पर एनम के हिसाब से लिया है। हैड आई बोरोड दिस सम एट 6 पर एनम 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे टू हिम। तो हमें वो ये बोल रहा है कि जब मैं सिंपल इंटरेस्ट से दे रहा हूं और कंपाउंड इंटरेस्ट से दे रहा हूं, तो मुझे, जबकि मैं क्या दे रहा हूं, कंपाउंडली इंटरेस्ट पर ईयरली ही दे रहा हूं, तो उसमें मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा उसे और पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। P इक्वल टू 12,000, R इक्वल टू 6% और T इक्वल टू 2 ईयर। तो SI, पहले SI निकालेंगे। SI इक्वल टू P R T अपॉन 100। तो P कितना दिया हुआ है 12,000 और R कितना दिया हुआ है हमें 6% और T 2 अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो यहां से बचा 120। तो और ये 12 जो 144 और 0, तो SI कितना आया 1440। अब हम निकालते हैं CI। A इक्वल टू क्या होता है हमारा P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। तो P कितना है 12,000, 1 प्लस R कितना है 6% अपॉन 100 और N कितना है 2 ईयर। तो करेंगे सेम 12,000, इसका एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 6 अपॉन 100 की पावर 2 और ये 12,000 यहाँ हो जाए 106 अपॉन 100 की पावर 2। 12,000 106 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100। 3 0 से काट दो, उड़ा दो, 3 0 उड़ गई, तो 10 बचा यहां से। तो 10 2 5 जा 10 और यहां से 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो कितना बचा 12 इंटू 53 इंटू 106 अपॉन 5। तो इसका आंसर क्या आएगा अपॉन 5। तो करेंगे 5 बन जा 5 बचा 1, 5 3 जा 15 बचा 2, 5 4 जा 20 और बचा 4, 5 8 जा 40 बचा 1, 5 3 जा 15 बचा 1 और 5 2 जा 10। ये आ गया A। A इक्वल टू क्या आ गया हमारा ये, तो CI इक्वल टू क्या होता है A माइनस P और A कितना है हमारा 13,483.2 और P क्या था 12,000। तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0.2, तो ये ही आएगा 3 8 4 और 1। अब देखना ये आया है CI, तो डिफरेंस देख लो CI और SI का डिफरेंस, CI एंड SI। तो CI कितना है 483.2 माइनस के 4
1440, तो कितना आएगा डिफरेंस इसमें 43.2 का। तो यही है, उसे एक्स्ट्रा कितने रुपए देने पड़ेंगे 43.2। ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। तो इसमें हमें फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट करना है जिसमें कि रेट हमें 10% पर एनम और 2 ईयर टाइम दिया हुआ है। ऑन द प्रिंसिपल विच इन 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम यील्ड 200 एज सिंपल इंटरेस्ट, जबकि उसमें सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है 200। तो पहले हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं इससे। SI इक्वल टू 200 दे रखा है और R इक्वल टू 10% और T इक्वल टू 2 ईयर। तो SI इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है PR/T अपॉन 100 और SI इक्वल टू क्या दिया है आपको 200 इक्वल टू P की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो P और R कितना है 10% और T कितना है 2 अपॉन 100, तो 10 जा 100 और 2 5 जा 10, तो P इक्वल टू क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो P इक्वल टू बचे, क्योंकि P के पास कुछ नहीं बचा, तो 200 मल्टीप्लाई 5, तो P इक्वल टू 1000। तो P इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1000। तो अब हम इसे निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। A इक्वल टू 1 प्लस P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो P कितना दिया हुआ है 1000 और 1 प्लस R कितना दिया हुआ है 10 अपॉन 100 और n की पावर क्या दी हुई है 2। ठीक है, तो करते हैं 1000 और 10 1 जा 10 10 10 जा 100, तो यहां से क्या बचेगा 10 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 2 और 1000 और यहां से 11 अपॉन 10 की पावर 2, यहां से 1000 और 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, तो 11 ये कितना बचेगा 1210 10 आ गया अमाउंट। तो CI इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, CI इक्वल टू होता है A माइनस P। तो A क्या है 1210 माइनस के 1000 और CI इक्वल टू क्या हो गया 210। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस को करना है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4096 इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ एट 12 होल 1/2% पर एनम। मतलब राम किसी को ब्याज पर रुपए दे रहा है 4096, जिसमें कि वो 18 महीने के लिए दे रहा है और किसके 12.5% पर दे रहा है। इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली, तो इसमें हमें हाफ ईयरली कंपाउंड देना है, ना कि ईयरली देना है। मतलब 6 महीने में हमें जो इसकी किस्त बनेगी वो हमें देनी ही पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, P इक्वल टू 496 और R इक्वल टू क्या दिया हुआ है 12 होल 1/2%, यहाँ इसे हम लिख सकते हैं 25/2 और T इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1.5 साल दी हुई है 1/2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 6 18 मंथ, मतलब 18/6, तो 6 3 जा 18, तो कितना हो गया टाइम T इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, तो अब इसे रख दो फॉर्मूला में। A इक्वल टू क्या होता है A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो P क्या है हमारा यहाँ पर 4096, 1 प्लस R कितना दिया हुआ है तो 16 प्लस 1 अपॉन 16, तो यहां से बचेगा
496 मल्टीप्लाई 17/16 की पावर 3। तो कितना हो जाएगा 496 मल्टीप्लाई 17/16 मल्टीप्लाई 17/16 और मल्टीप्लाई 17/16। तो 4 से 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 0, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। 4 से 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 और बचे 4 6 जा 24। 4 से 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16, 4 8 जा 16 और 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 2 4 जा 2। तो कितना आ जाएगा इसका? तो ये सारे कैंसिल, बचा कितना 17 इंटू 17 इंटू 17। तो आंसर क्या आ जाएगा 4913। ये इसकी क्यूब 17 की क्यूब क्या होती है 4913। ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में है गोपाल सेट अप अ फैक्ट्री बाय इन्वेस्टिंग 25 lakh। ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सक्सेसिव ईयर हिज प्रॉफिट वर 5% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। If each year the profit was on previous year capital, calculate his total profit। तो उसका हमें total profit calculate करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है total investment is equal to 25 lakh। ठीक है। इसके बाद हमें दिया हुआ है रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग फर्स्ट टू ईयर। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट 2 years 5% एंड 10%। दो दिए हुए हैं। तो इसके बाद हम फॉर्मूला जानते हैं। कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल हम लिखेंगे कैपिटल आफ्टर 2 ईयर A is equal to P 1 plus R upon 100 की पावर n। तो हमें 2 साल दी हुई है तो हम 2 रख देंगे दोनों अमाउंट। A is equal to 1 plus P क्या दिया हुआ है 25 lakh 1 plus 5 upon 100 और 1 plus 10 upon 100। 10 1 10, 10 10 जा 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इसे कैसे लिखेंगे? मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं इस तरीके के, तो घबराना नहीं है। 20 + 1 इस तरीके से लिख देना है अपन 20, क्योंकि क्या क्यों करते हैं हम 1 करके एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना आता ही है, इसीलिए मैं सीधा करा रही हूँ, क्योंकि आप अब छोटे बच्चे नहीं है, काफी बड़ी क्लास में आ चुके हैं आप। ठीक है। 25 लाख और यहां से बचेगा कितना 21/20 और मल्टीप्लाई यहां से क्या बचेगा 11/10। तो 2 जीरो से उड़ा दो 2 जीरो, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और बची 2 जीरो। और इनकी क्या हो जाएगा 12 5 0 0 मल्टीप्लाई 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो आंसर क्या आ जाएगा 288750। ठीक है। अब CI इक्वल टू निकाल देंगे। CI इक्वल टू A माइनस P। तो ये क्या है 288750 और माइनस के क्या था वो 25 लाख। तो क्या बचेगा
38750। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 6.7 का पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से एक्सरसाइज पूरी समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और अपनी जो आपकी प्रॉब्लम है उसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा कर्तव्य आपको पढ़ाना है और आपका कर्तव्य है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना, ताकि जो लाभ आपको मिल रहा है वो वह उन स्टूडेंटों को भी मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।